हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 16 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए रीडिंग सबसे पहले मैं करूँगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, सो हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। देखते हैं कि क्या सिलसिला है एरीज़ लोगों के लिए इस हफ्ते के दौरान जो 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और आपको ये महसूस होगा कि चीज़ें आप शायद अपनी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ पा रहे हैं। एक विज़न है जो कि आपके सामने है, या आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को असेस कर पा रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, और आपके जितने भी इस टाइम पे डिसीजंस होंगे वो बहुत ही लॉजिक बेस्ड होंगे, या आप ये कह लें कि आप इस टाइम के ऊपर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड अंदाज में और बिल्कुल माइंड इस्तेमाल करते हुए, ब्रेन यूज़ करते हुए, रादर दैन इमोशंस और फीलिंग्स, आप चीज़ों को समझने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी लेट बैक इन द सेंस एनर्जी है कि आप जब तक आपको मामलात पूरे से क्लियर हैं या होंगे तभी आप कोई स्टेप लेंगे। उससे पहले आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना ये करेंगे। और मंडे का दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा है। ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई फ़ैसला लेना है या अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको मंडे के दिन का इस्तेमाल करना चाहिए। फाइनेंशियल सिचुएशन कोई हो सकती है एट हैंड। ट्यूसडे का दिन है, आप पैसों की एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो कितने अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करने चाहिए, किस अंदाज से उसका ऑप्टिमम यूज़ क्या होना चाहिए। ये दोनों जो सिचुएशंस हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी और 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी, ये रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं और करियर में के मामलात में भी हो सकती हैं कि रिलेशनशिप में किस तरह से आपको अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना है और कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। वेंसडे का दिन इस तरह करेगा जहां आप अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल और माइंड थिंकिंग से निकल के थोड़ा सोशल लाइफ की तरफ जा रहे हैं और लोगों से एडवाइस लेना। अच्छा, ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सरासर कोई सिर्फ एक दोस्ती और गेट टुगेदर टाइप नहीं फ़ील हो रहा। ये ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि जो भी प्लानिंग यहाँ पे हुई है, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके हवाले से या तो आप किसी से मिलेंगे या आप लोगों से एडवाइस लेने की कोशिश करेंगे कि मैंने ये प्लान किया है, ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो क्या कैसे आगे चीज़ जो है वो चलाई जाए। उसके बाद उसके बाद आगे थर्सडे का कार्ड जो है वो चैरियट का कार्ड है। अब ऐसा लगता है कि पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है वेंसडे तक, और आपका एक्शन प्लान जो है वो स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से, और फुल आप एनर्जी के अंदर नज़र आ रहे हैं। कोई चीज़ अब आपको रोकेगी नहीं या किसी चीज़ के आगे की वजह से आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपके सामने लॉजिक क्लियर है, आपके सामने रिसोर्सेज क्लियर है, आपके सामने एग्जीक्यूशन क्लियर है, और अब आप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा रहेगा। ये कम्युनिकेशन इंटरनल भी हो सकती है कि किसी मामले के ऊपर आप अपने आप से सवाल पूछते हो और आप यूनिवर्स से कोई ना कोई आंसर गेन करने की कोशिश करते हो। तो वेदर दिस कम्युनिकेशन विल बी बिटवीन 2 पीपल या आपके इंटरनलाइज्ड आपको कोई कम्युनिकेशन है, बहरहाल ये दिन जो है ये इस लिहाज से अच्छा रहेगा जो कि फ्राइडे का है कि इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको थोड़ा होल्ड करना है, या ये कह लें कि थोड़ा पेशेंस के साथ आगे चलना होगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे आपको ये बात रियलाइज़ हुई है कि ठीक है कि आगे बढ़ रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे ये बात रियलाइज़ हुई है कि कुछ पॉइंट्स इस किस्म के हैं जहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन होना, चीज़ों को डेवलप होने का मौका देना, किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा स्लो डाउन करना, क्योंकि हर एक की एनर्जी आप जैसी नहीं होगी। ठीक है, एरीज़ जो है वो अपनी एनर्जी के हिसाब से टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई काम जो कि किसी को दिया है, आपने सबलेट किया है, और अब जो है वो आप उसको वापस, जब वो आपको काम मिलेगा तो तब फिर आप आगे अपना प्रोसेस चला सकेंगे।
नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे आपको कहीं से अप्रिसिएशन मिल सकती है लोगों की तरफ से, कोई गुडविल के अंदाज में। अच्छा, अब ये सारे मामलात जो हैं ये अगेन जैसे मैंने पहले कहा रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का दिन किसी भी पार्टनर के साथ बातचीत करने के हवाले से बहुत अच्छा हो सकता है, उनके जवाब का आप इंतज़ार करते हुए हो सकते हैं विद द टेम्परेंस कार्ड, और फिर नाइट ऑफ कप्स के साथ उनका रिप्लाई आ रहा है और एक पॉजिटिव रिप्लाई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लियो के लिए। चलें जी, 16 जून से स्टार्ट हो रहा है वीक, तो देखते हैं लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड में आप इस रीडिंग को वीकली रीडिंग या डेली एनर्जी के तौर पर भी देख सकते हैं। सो मंडे का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ ओवर हियर, और मेरा ये ख्याल है कि इस कॉन्फिडेंस की एक बुनियादी वजह आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन होगी। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। कुछ लोग लाजमी लियो ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ अपने आप को जैसे टॉप ऑफ द गेम फ़ील करेंगे, आपके कोई ना कोई एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जॉब पे आपकी इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल लियो लोगों के लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है। ख़ास तौर पे अगर आप लियो राइजिंग है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन ये कार्ड भी यही शो कर रहा है कि आप अपने आप को एक प्रोवाइडर के तौर पे, समवन हु कैन रन अ फैमिली, समवन हु कैन मैनेज अ फैमिली, बहुत अच्छे अंदाज से आप चीज़ों को आप चला सकते हैं, और आपको लगता है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है और चीज़ें अब आपके कंट्रोल में हैं वो। और साथ ही साथ ये भी है कि कॉन्टीन्यूसली एक ग्रोथ भी है, एक तरफ स्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ कॉन्टीन्यूस ग्रोथ भी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। ओवरऑल लियो लोग जो हैं वो अच्छी फाइनेंशियल और सोशल पोजीशन एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद लवर्स का कार्ड है। ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ आप किसी से रब्ता करें। अगर ख़ास तौर पे आप सिंगल पर्सन हैं तो इस बात का चांस हो सकता है कि आप कहीं पे अपना लव इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट को कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ। और अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। वेंसडे का दिन कम्युनिकेशन के लिहाज से अच्छा रहेगा। जिस पर्सन के साथ आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्वीन ऑफ कप्स हो सकती है और काफ़ी इमोशनल पर्सन है। चीज़ों को इमोशनल अंदाज से देखने वाले लोग, फीलिंग्स के साथ चलने वाले लोग, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन ये हो सकता है। आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ होगा, ये पर्सन उतना ही ज़्यादा इंट्यूटिव, उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड, उतना ही ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। आप जिस तरह से फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कॉन्शियस हो सकते हैं, ये उतना ही ज़्यादा इमोशनल वेलबींग के बारे में कॉन्शियस होंगे। तो इनके साथ कोई ना कोई बातचीत आपकी होती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई फील कि ये एक ही पर्सन है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और इनकी ये सिर्फ ये नहीं है कि हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन जब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो तो इनिशियली इनका रिएक्शन थोड़ा इमोशनल टाइप का हो, लेकिन बेसिकली ये पर्सन बहुत बोल्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हो सकता है, वाइब्रेंट हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है और चार्मिंग पर्सन, ऐसे शख्स जिसके बारे में दुनिया जिसके पीछे मरती है या जिसको दुनिया हासिल करना चाहती है। तो कम्युनिकेशन बहरहाल हो रही है। यहाँ पे आप अपनी इंटेंशन शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। इट्स नॉट दैट कि ये कोई आज एकदम से इंसान सामने आया है, नहीं, ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद है एंड यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट दिस पर्सन। और आप इस पर्सन के साथ दोस्ती को रिलेशनशिप में बदलना चाह रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू ओवर हियर। तो चलें जी, ये तो हो गया लियो लोगों का सिलसिला। आगे देखते हैं। नेक्स्ट साइन है मेरे पास यहाँ पे सजिटेरियस का। 7 कार्ड स्प्रेड है और वीकली रीडिंग को आप डेली रीडिंग समझ सकते हैं क्योंकि इसमें हर दिन के लिए एक कार्ड मौजूद है। 16 जून से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी। सो मंडे का कार्ड
हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको जो भी आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, जो भी स्किल है, जो भी थॉट पैटर्न है आपका, कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और जिसको शायद आप या तो रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे इससे पहले। और ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन कोई आपको ख्वाब इस किस्म के आएँ जो कि आपको फिर थोड़ा शॉक दें, और आप एक को ध्यान जो है वो एकदम इस बात की तरफ आए जो कि यूनिवर्स जिस तरफ आपको पॉइंट आउट कराना चाह रही है। ओवरऑल आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, अनदर मेजर आर्काना। और आप जो भी लाइफ में इस टाइम पे डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हैंडल कैसे करना है उसके बारे में ख़ास तरह की मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ है आपके पास। जितने भी मसले आ रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि सजिटेरियस लोग एक वक्त में 2 जगह पे काम कर रहे हैं। एक जगह के ऊपर जो है वो उनकी बड़ी एक फ़ियर्स किस्म की पर्सनालिटी है, और दूसरी जगह पे बहुत ही रोमांटिक और सॉफ्ट किस्म की पर्सनालिटी है। या आपका होम और वर्क फ्रंट्स हो सकते हैं जो कि डिफरेंट है, या आपके इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनालिटी भी हो सकती है कि आप बज़ाहिर लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कहना चाहिए, या फियर्स ही बेसिकली एक वर्ड है जो यहाँ अप्रोप्रिएट नज़र आता है, लेकिन डीप डाउन आपकी एक बड़ी सॉफ्टर साइड भी मौजूद है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वेडनेसडे का दिन डिसीजन मेकिंग के हवाले से इम्पॉर्टेंट रहेगा। कुछ मामलात इस किस्म के हैं जो कि ऑलरेडी आपने जैसे डीप डाउन डिसाइडेड हैं, अब जैसे उनको फाइनलाइज करने या उनके ऊपर एक्शन लेने का टाइम है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, अनदर मेजर आर्काना। चीज़ों को कंट्रोल करना, अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना, जो आपने प्लानिंग की है। या 2 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे इसको अगर हम कनेक्ट करके पढ़ें कि जो आपने प्लानिंग की है आप उसको ही एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, और आप चाहते हैं और आप समझते हैं कि जो आपकी प्लानिंग है दैट इज़ परफेक्ट। सो सब लोग उसके मुताबिक काम करें। ये चीज़ जो है यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ डिस्टर्बेंस है। अगेन ये कोई थॉट पैटर्न इस किस्म का हो सकता है, कुछ ख्याल ऐसा आ सकता है, कोई चीज़ क्लिक हो सकती है। कुछ लोगों को सोते में कोई ना कोई बात समझ आ सकती है, या कोई थॉट इस किस्म के अराइव हो सकती है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है। और इसमें ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि माजी में होने वाली कोई बात आपको याद आए और वो फिर आपको इरिटेट करे या आपको डिस्टर्ब करे, परेशान रखे। इमोशनल डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है यहाँ पे। इस सारे मामले से आप डील करने के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको दिया जा रहा है। आप वो सारे डर, वो सारे खौफ, वो सब चीज़ें उनको पीछे पुश कर रहे हैं, और आपने अपने इर्द गिर्द एक सिक्योर किस्म की स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस की स्पेस हो सकती है, ये क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस है जो कि आपके अंदर महसूस हो रहा है, और आप इस कॉन्फिडेंस के साथ ये सारे नेगेटिव थॉट्स को फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट कार्ड जो है वो मेरे पास टावर का कार्ड है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है एंड ऑफ द वीक। ऐसा हो सकता है कि वीकेंड के ऊपर अचानक कहीं जाना पड़ जाए, अचानक से कोई आ जाए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी की कोई कॉल है जो कि डिस्टर्बेंस ले आए आपको। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ये बात कहेंगे, या एकदम से कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए जो सब चीज़ें छोड़ के एंड उस दिन आपको इस चीज़ को देखना पड़े। बहरहाल आप हैंडल कर लेंगे, इट्स नॉट दैट बिग डील। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा।